ये लड़का मेरे साथ में नाजायज किए हैं और उसी का बच्चा है, अभिजीत का बच्चा है। उसी दरमियान वो लड़का मेरे साथ में जबरदस्ती करते करते ही रह गया पेट में। ठीक ना, उसके बाद बिना शादी का ही बच्चा हो गया। बिना शादी का आपका बेटा था, आपके बेटे से बिना शादी का ये लड़का हो गया ना। जी हाँ, बिना उसके बाद क्या हुआ? 504, 506, 34 IPC। इस प्रशासन को इतना समझ में नहीं आता है कि पूरा का पूरा संवेदनशील मामला है, इसको तुरंत गिरफ्तारी करना चाहिए। ताला मार मार के दोनों बच्चा के साथ में हमको ये रखे हुए थे। ठीक ना, बिना शादी का बिना शादी का 2 महीना तक बंद कमरे में आपको रखे रहा। कौन लोग रखे हुए? मिलना चाहिए, अन्याय जरूर मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। एक महिला है, बताइए, इस समय उस लड़के को यानी कि इसके पति के भतीजे को संबंध बनाना था तो 3 महीना तक जबरदस्ती संबंध बना लिया। उसके बाद हम रहने लगे, मतलब बउआ पेट में था उसी वही लड़का का, वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ क्या किया, मतलब वो दोनों बच्चा के साथ हमको वो जबरदस्ती मतलब रिक्शा लेकर गए, वहाँ सबको उठा। वही तो हम बोल रहे हैं। बेगूसराय की प्रशासन या फिर बिहार सरकार या फिर विपक्ष में जो बैठे नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? एक महिला का जब आप न्याय नहीं दिला सकते हैं, आप मणिपुर की हालत करते हैं, बिहार की हालत पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? महिला देखिए दर बदर भटक रही है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए कि नहीं, बताइए। मिलना चाहिए। देखिए, ये बिहार है और यहाँ विपक्षी पार्टियां केवल पार्टी पाटा यहाँ पर मत कीजिए। यहाँ पर सुनिए, पार्टी की बात नहीं हो रही है, एक महिला की बात हो रही है। ठीक है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति के भतीजे यानी कि अपने बेटे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद हंगामा हो जाता है। अभी वो महिला हमारे साथ मौजूद है, बेगूसराय रेलवे स्टेशन पे हमारी मौजूदगी हुई है और यह महिला यहाँ पर मुझे दिखी तो मुझे भी लगा क्यों ना ये खबर को दिखाया जाए, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर इनका खबर वायरल चल रहा है, उसका सच्चाई अभी तक सामने नहीं आया है। सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे और आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुए जा रहे हैं। आप अपने बेटे से ही शादी कर लेते हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि हम आज से 1.5 साल पहले हम नहरा से आ रहे थे, यहाँ पर हम उतरे यहीं बेगूसराय स्टेशन पर। तो ये जो है अभिजीत का मम्मी। अभिजीत कौन है? ये अभिजीत है वही लड़का जो जिसका ये बेटा मतलब आपके पति का भतीजा ना? हाँ, पति का अभिजीत है। उससे कैसे आपका शादी हुआ? उससे शादी पहले हम बताते हैं। हम जैसे यहाँ उतरे, हमको जो मतलब है सब परिवार मतलब सुजीत, राहुल, उसकी मम्मी, उसकी पापा सब मतलब बोले कि चलो हम सोचे कि मेरा भतीजे तो है, हमको बोल रहे हैं तो हम जाते हैं उसके साथ में। नहीं, लोग कंफ्यूज हो रहा है। देखिए, कंफ्यूज मत कीजिए। पहले ये बताइए, पहले आपको किससे शादी हुआ, उसके बाद फिर इसका पिता क्या है, डिटेल में बताइए। पहले हमको शादी हुआ था चंद्रशेखर मंडल से। चंद्रशेखर मंडल से सबसे पहले शादी हुआ। ये कहाँ के निवासी है? ये है दहिया रसलपुर, भगवानपुर। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमको शादी, फिर जो है ये अभिजीत हमसे शादी किया है। अभिजीत शादी किया आपसे? हाँ, जबरदस्ती। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हुआ था कि हमको ये लड़का सब टोटल मिल करके ले गए विश्वनाथ नगर में। विश्वनाथ नगर में ये हमको 2 महीना तक ताला मार मार के दोनों बच्चा के साथ में हमको ये रखे हुए थे। ठीक ना, बिना शादी का 2 महीना तक बंद कमरे में आपको रखे रहा। कौन लोग रखे हुआ था? ये सुजीत, राहुल, ये जो है मतलब अभिजीत। 2 महीना तक बंद कमरे में रखे हुआ। हाँ, उसके इसलिए रखे हुआ था। वो इसलिए मतलब पता नहीं उसका क्या था नहीं था, वो लोग का अपना पारिवारिक मैटर था। लेकिन वो पारिवारिक मैटर से हमको मतलब यहाँ पर जो है स्टेशन पर हमको कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसकी मम्मी और जो है हमको मतलब जो मतलब वो अपना बेटा के साथ लगा दिए। उसकी मम्मी और जो है मतलब अपना घर चली गई। उसके बाद उसको बोले कि चलो हमको घर पहुँचाओ, तो बोले नहीं अब तुम घर नहीं जाएगी, तुम यहीं रहेगी मेरे साथ में। उसके बाद वो मेरे साथ में मतलब वो लड़का जोर जबरदस्ती रोज मतलब बच्चे के सामने में मतलब दुष्ट कर्म मेरे साथ में करते थे। जबरदस्ती रोज। क्यों करते थे जबरदस्ती? मतलब हम वो बोलते थे मेरे साथ सो, हम बोले हम नहीं सोते थे, नहीं सोएंगे तुम्हारे साथ। लेकिन हमको मतलब जबरदस्ती मार पीट मेरे बच्चों के सामने मारते थे, पीटते थे वो लड़का। उसके बाद जो वही लड़का आपके पति के भतीजा हुआ? मेरा पति का भतीजा, यानी कि आपका बेटा लगेंगे। वो मेरा बेटा लगेगा। बेटा आपके साथ इस तरह की हरकतें करता था, जबरदस्ती आपको बोलता था कि आपके साथ हम सोएंगे ना? हाँ, उसके बाद जो है फिर 1 महीना हमको बिशनपुर में रखा। बिशनपुर में रखने के बाद जो हम गए सरपंच के यहाँ किसी तरह से निकल करके, उनसे गए हमको कि मतलब मेरा जो है आप इंसाफ अन्याय मेरा कर दीजिए। ये लड़का मेरे साथ में नाजायज किए हैं और उसी का बच्चा है, अभिजीत का बच्चा है। उसी दरमियान वो लड़का मेरे साथ में जबरदस्ती करते करते ही रह गया पेट में। ठीक ना, उसके बाद बिना शादी का ही बच्चा हो गया। हाँ, बिना शादी का। आपका बेटा था, आपके बेटे से बिना शादी का ये लड़का हो गया ना? जी हाँ, बिना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है गए सरपंच के यहाँ, बोले कि सरपंच साहब मेरे साथ में नाजायज किए हैं, हमको जो है लड़का के पास हमको धरवा दीजिए,
क्योंकि मेरा पति जो है नहीं जानते हैं कि मतलब जो है कि मतलब उसका मतलब जिसका मेरा पेट में बच्चा था मेरा पति नहीं जानते थे, ठीक ना। ये ज़बरदस्ती में मतलब क्या किए, इस सरपंच साहब सादा पेपर पर हमसे सब टोटल सिग्नेचर करवा लिए। उसके बाद जो है हमको डंडा लेके उठ गए मारने के लिए, बोले कि तुम भागती हैं कि यहाँ से भागती है कि नहीं। हम बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको इसके साथ में रखवाइए। ये बात आप नहीं कहे थे कि हमारे साथ जबरदस्ती करके एक बच्चा पैदा कर दिया, ये बात आप नहीं कहे थे? नहीं, बच्चा उस समय में बच्चा 3 महीना। सरपंच को ये बात पता नहीं था जो आपको मारने के लिए दबा रहे? हाँ, सरपंच को पता था। फिर ऐसा क्यों कर रहे? सरपंच पैसा लिए, घूस लिए। वो लड़का पैसा है, लड़का पैसा वाला। वो हम जहाँ जाते हैं पैसे दे के उछल देते हैं लड़का, ठीक ना। उसका पापा का नाम है राजेंद्र मंडल। उसका पापा जो है टेलीफोन विभाग में मतलब जो है बड़ा बाबू है, सर्विस करते हैं। उसके बाद जो हम रसलपुर चल गए, वहाँ हम रहने लगे। मतलब बउआ पेट में था वही लड़का का, वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ क्या किए, मतलब वो दोनों बच्चा के साथ हमको वो जबरदस्ती मतलब रिक्शा लेकर गए, वहाँ सबको उठा के कपड़ी स्थान हमसे शादी लड़का कर लिया। अच्छा, शादी करने के बाद मतलब 3 महीना 4 महीना जब गुजर गया और जब आप पंचायत बैठा दिए, उसके बाद जबरदस्ती आपसे शादी कर लिया। हाँ, जबरदस्ती हमसे। उससे पहले आप केस किए थे क्या? हाँ, उससे पहले केस तो बताना चाहिए था ना कि जैसे 3 महीना हो गया इस बच्चा का, उसके 3 महीना आप उसके साथ रह लिए, बिना शादी का एक बच्चा हो गया। उसके बाद आप जब केस करने के लिए गए तो तब एक पंचायती बैठाया ना? हाँ, एक पंचायती। केस जब करने के लिए गए तब आपसे शादी किया? जी हाँ। देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत ये महिला उस लड़के पर यानी कि अपने बेटे पर FIR दर्ज करने के लिए गया, तब वो लड़का डर के मारे इनसे शादी किया ना? नहीं, हॉल था पहले हॉल था उस पे पहले FIR आप कर दिए? हाँ, कर दिए। उस FIR से बचने के लिए वो मंदिर में ले जा करके शादी किया? जी हाँ, हमसे बेगूसराय में ना? हाँ, बेगूसराय कपूरी स्थान में। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, जब वो लड़का मान कर रखे मेरा घर परिवार सब चीज मेरा छोड़ा दिया, जब वो लड़का हमसे जब शादी कर लिया तो वो लड़का नहीं मतलब जो हमको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। हम अभी बरौनी रेंट पर रहते हैं, किस तरह से हम मैनेज करते हैं हम ही जानते हैं। बच्चा को पाल रहे हैं हम खुद का अपना मतलब देखभाल कर। वो लड़का मतलब बोलते हैं तो लड़का बोलते हैं कि मतलब हम उसके घर पर गए थे परसों, तो सब मतलब महिला भीड़ गई थी हमको मारने पीटने के लिए। बोले कि गांव की महिला मारने पीटने के लिए? हाँ, सब टोटल गाड़ी बोल के मार रही थी। मतलब गाड़ी बच्चा दिया, बोल रहे थे कि बच्चा तुम्हारा मतलब कि तुम मतलब उसका नहीं है, अभिजीत का बच्चा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा पति का है, ये बच्चा हरामी है, इसको यहाँ से लेके जाओ। DNA टेस्ट करवा लेते हैं। हाँ, तो सर उसको वहाँ सर बुला रहे हैं लेकिन वो थाना पे नहीं जा रहे हैं। कौन सर बुला रहे हैं? ये नाम तो ओम प्रकाश थाना। कौन थाना? नगर थाना। नगर थाना के पुलिस उनको खोज रही है, बुला रही है, पर लेकिन वो भागे घूर रहा है। हम सर को बोलते हैं कि सर आप उसके घर पर जाइए, वो लड़का घरे पर रहता है। तब नहीं जाते हैं? पता सर नहीं जाते हैं घर पर। क्यों नहीं जाते हैं? अब ये तो हमको नहीं है पता। अच्छा, आप लोग हैं, बताइए, एक महिला के साथ जबरदस्ती 3 महीने तक शोषण किया जाता है, क्या एक सही है? बेटे के द्वारा बताइए, भतीजे के द्वारा सही है? बताइए। नहीं सही है जी, नहीं सही जी। बताइए। और उसके बाद इसको इस महिला को मदद करने वाला सब महिला है, नहीं सही है। और तो और जानते हैं, जिस गांव में इनका ससुराल है, ये गांव जाती है तो उस गांव की महिलाएं इनको मारने के लिए दौड़ती है। महिला का तो पुलिस काहे न बोल रहा है उसको पर कि महिला का इंतजार काहे कर रहा है। हाँ, इनको न्याय मिलना चाहिए। अन्याय जरूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, मिलना चाहिए। एक महिला है, बताइए, इसका न कोई भाई है न कोई बाप है, कोई नहीं है। हाँ सर, तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ। बताइए साहब, यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, पर लेकिन मिलता नहीं है। क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप SP से? हम यही कह रहे हैं कि मेरा जो है SP सर मेरा इंसाफ हमको अन्याय दिलवाइए, ठीक ना। क्योंकि हम 10 बजे हम ठोकर खा रहे हैं, हम अकेला रहते हैं रेंट पर। हमको मतलब सही से नहीं खाना नहीं पीना। आज हमको बुलाए थे यहाँ पर पंचायती करने के लिए बेगूसराय में, ठीक ना। बेगूसराय में बुलाए तो हम गए पंचायती में, तो यहाँ हमको सब महिला सब मिल करके मतलब मार पछाड़ मतलब कर रही थी। बोले सबकी साइन करो साइन करो। हम बोले किस चीज़ का साइन करेंगे, तो नहीं यहाँ से साइन करके तब निकलेगी। हम किसी तरह से वहाँ से हम पंच से वहाँ से निकल करके तब हम बाहर आए हैं। जिस समय उस लड़के को यानी कि इसके पति के भतीजे को संबंध बनाना था तो 3 महीना तक जबरदस्ती संबंध बना लिया, उसके बाद वो फरार चल रहे हैं। जब इनको पॉक्सो एक्ट के तहत इन्होंने उस लड़के ऊपर FIR दर्ज कर दिया, तब उस लड़का ने मंदिर में जाकर के शादी रचाया। वो भी जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनके तहत शादी किया, कोर्ट मैरिज नहीं किया। वो जानते हैं मेरे साथ में कोर्ट मैरिज नहीं किया। नहीं, कोर्ट। अब बताइए, वो बचने के लिए एक पंचायत बैठाया, पंचायत में 10 लाख रुपया का जो है बात रखा गया कि 10 लाख रुपया इस महिला को दे करके इस बच्चा से और इस महिला से छुटकारा पाने के लिए वो लड़का यानी कि इस महिला का बेटा
छुटकारा पाने के लिए 10 लाख का जो है पंचायत में निर्णय लिया कि हम इनको देंगे, वो भी चेक काट दिया गया था ना, किनके नाम पर चेक कटा था वो हमको नहीं है पता, लेकिन हम पर झूठा आरोप लगा रहे, हम नहीं लिए चेक काट दिया था और इनसे जबरन सिग्नेचर करा लिया गया था। चलिए अब इनसे जानते हैं कि वो 10 लाख रुपया इनको मिला है कि नहीं मिला है आपको? जी नहीं, हमको नहीं मिला है। नहीं मिला तो फिर साइन क्यों कर दिए 10 लाख अरे रुपया? सरपंच साहब हम नहीं है पढ़े लिखे, हम बस मूर्ख है, हम नहीं है पढ़े लिखे। हमसे बोले साइन कर दो, हम साइन कर दिए, साइन पेपर ले लिया। सरपंच था ना उसमें? हाँ, सरपंच ही साइन करवाया है? हाँ सरपंच ही करवाया है। जबरदस्ती साइन करवाया? हाँ जबरदस्ती करवाया। पैसा मिला है आपको? नहीं जी नहीं। क्या लगता है उस पैसा में सरपंच का भी हाथ है, कुछ लेन देन है सरपंच का हाथ? क्यों नहीं है सरपंच का मैनेज कर दिया। तब आज हमको यहाँ बुलाए थे पंचायती में, सब मतलब मारपीट करने के लिए हमको बोला मतलब जो पहला वाला मेरा जो पति है उनको बोला, मेरा दोनों बच्चा आया, मतलब उनके भी साथ में सब मारपीट सब करने के लिए सब भीड़ गए यहाँ पर कपसिया। हम शिकायत किए गए थे नगर थाना, महिला थाना गए, वहाँ बोले मैम देखिए ऐसे बात, वो बोले कि से जाओ मतलब ये जो है तुम्हारे पेट में बच्चा है तुम्हारा पति का, तुमसे बात यहाँ पर नाटक करने के लिए भागो यहाँ से। हमको वहाँ से भगा दिए, तब हम गए मतलब कोर्ट गए, तब हम कोर्ट से मतलब ये लड़का पर हम केस किए। चलिए अभी हमारे साथ मीडिया साथी है, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनको समझाते हुए बात करते हैं। देखिए एक महिला है, वो अपने पति के बेटे के साथ यानी भतीजे के साथ शादी रचा लेता है। उसका कारण ये होता है कि इनका जो भतीजा है जबरन उनके साथ 2-3 महीना तक जो है शोषण करता है, जिसके बाद ये महिला उस लड़के पर FIR दर्ज कर देता है। FIR करने के बाद वो लड़का जो है FIR से बचने के लिए इनसे शादी रचा लेता है। क्या कहना चाहेंगे इस मामला के बारे में? सबसे पहले ये जो कांड संख्या मेरे पास पेपर है ऑन प्रूफ हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 663/2022 रजिस्टर्ड केस नंबर है। इसमें धारा लगा हुआ है 323, 376, 504, 506, 34 IPC। इस प्रशासन को इतना समझ में नहीं आता है कि पूरा का पूरा संवेदनशील मामला है, इसको तुरंत गिरफ्तारी करना चाहिए। अभी हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, नगर थाना के पास, उससे यही सवाल किया जाएगा कि इस धारा का मतलब आप जानते हैं। आप एक थाना प्रभारी हैं, आप महिला का समर्थन करने के लिए कम से कम आपको स्पॉट पर तो जाना चाहिए कि मामला का सुपरविजन में क्या आता है, आप उसकी गिरफ्तारी तो कर सकते हैं ना। क्योंकि जितना भी यहाँ पे धारा लगी है वो गंभीर धारा है, गंभीर धारा के अंतर्गत इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तक इनका ये तो बता रही है कि वहाँ तक नहीं गया है और प्रशासन भगा दे रही है। हम अभी जाएंगे और हमारे साथ जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो जाएंगे, देखते हैं प्रशासन की कितनी औकात है कि हम लोगों को भगा देता है। इस महिला का कोई नहीं है, इनके साथ एक बूढ़ी माँ है और इसका ना भाई है ना ही कोई नहीं है। इसका गांव वाला भी इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये परेशान हो रही है, इसको मदद करने वाला भी कोई नहीं है। क्या लगता है आपको इनको इंसाफ मिलेगा? वही तो हम बोल रहे हैं। बेगूसराय की प्रशासन या फिर बिहार सरकार या फिर विपक्ष में जो बैठे नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? एक महिला का जब आप न्याय नहीं दिला सकते हैं, आप मणिपुर की हालत करते हैं, बिहार की हालत पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? महिला दर ठोकर खा रही है और यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह कहाँ हैं? बेगूसराय के जो विधायक हैं, इनके क्षेत्र के, तेघरा के क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले में? आप बेटी की बात को लेकर जाते हैं, सर सत्ता बदलती है बिहार में, व्यवस्था नहीं बदलती है। सत्ता बदलती है, महिलाओं की हालत नहीं बदलती है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की स्थिति खराब होते जा रही है, लेकिन बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, किसी की मजाल नहीं है कि इस हालात को बदल सके। अभी हम बेगूसराय SP महोदय से मिलेंगे, पहले तो थाना प्रभारी और महिला थाना से हम मिलने के लिए जा रहे हैं। आप हमको बताइए, थोड़ा सा कानूनी भाषा हमें भी पता है, दूसरी पास हम हैं कानूनी भाषा में। हम उन महिला से पूछेंगे, महिला जो अधिकारी हैं उनसे हम पूछेंगे कि ये धारा कौन सी धारा है, संवेदनशील या संवेदनहीन, गंभीर या फिर गैर जमानती जो चीज़ें होती है कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो आता है, वही चीज़ें हम पूछेंगे। उनको भी पता होगा ना, ट्रेनिंग करके आई है। हम पूछेंगे, तब पूछेंगे कि इनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं आप अरेस्ट करने। यहाँ का लोग है, इस मामले को कैसे देखते हैं बताइए? एक महिला के साथ इस तरह की घटना होता है, न्याय हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, न्याय मिलना चाहिए। महिला देखिए दर बदर भटक रही है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए कि नहीं बताइए? मिलना चाहिए। देखिए ये बिहार है और
यहाँ विपक्षी पार्टियां केवल ये पार्टी पाटा यहाँ पर मत कीजिए। यहाँ पर सुनिए यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, एक महिला की बात हो रही है, ठीक है। पहले यहाँ पार्टी का आप बोल रहे हैं ना कि नारी का कहीं भी शोषण हो रहा है। अब मणिपुर में हो रहा है शोषण, वहाँ पे हजारों मीडिया विपक्षी नेता चला जाए, लेकिन एक यहाँ महिला पे अत्याचार हो रहा है, एक भी यहाँ पे नेता सांसद नहीं आ रहा है। इससे बड़ी दुख हो रहा है। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि महिला कहीं भी हो देश की, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। एक ये दर जा रही है थाना में, एसपी के पास जा रही है, इस महिला को बार बार रिटर्न कर दिया जाए, क्यों जा रहा है भाई? और एमपी को इनके साथ आना चाहिए और एफआईआर नहीं होता है, इन महिला के साथ जाके एफआईआर कराना चाहिए, तब इसको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा ना। चलिए देखिए, मामला ये था भैया कि एक महिला का वीडियो पिछले 2-3 दिनों से वायरल हुए जा रहा था। मामला ये था कि एक महिला के पति का जो बेटा था यानी भतीजा, उनके साथ वो भतीजा क्या करता है, इस महिला के साथ ज़बरदस्ती 2-3 महीना तक संबंध बनाता है। उसी क्रम में एक बच्चा जो है पैदा हो जाता है, जिसके बाद ये महिला क्या करती है, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा देती है। तब वो लड़का इस केस से बचने के लिए बेगूसराय के मंदिर में जा कर के शादी करता है, और शादी करने के बाद भी रखने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसके बाद ये महिला पंच लोगों से मिलती है और पंच बैठक करती है, जिनके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि वो लड़का इनको 10 लाख रुपया देंगे ना, हो ऐसे ना है, 10 लाख रुपया देंगे इस मामला को सुलझाने के लिए ना। चलिए 10 लाख रुपया देने की बात की गई थी, जिसमें बाकायदा चेक भी काटा गया। इनको ना ही चेक मिला और ना ही इनके नाम से चेक कटा, सिर्फ इनसे साइन मोहर ले लिया गया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब बताइए, इस महिला को मदद करने वाला कोई नहीं है, प्रशासन भी चुप्पी साधे है, इस मामले में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, छोटा सा प्रयास हम बेगूसराय के रेलवे स्टेशन से कर रहे थे, जो कि एक मामला संगीन था, गंभीर था, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ जानकारी लिए हैं और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।